जाए। तू राणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। देश जिसे आप भारत माता कहते हैं, तो हमारी भारत माता के देह पर ये बीमारी बार बार आ रही है। तो इस बीमारी आ रहा है, मैं हम लोग उनके घर में जाके उनको खोज कर मारेंगे। ये बात है, वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, वो आजीवन उनके साथ रहेगा। मानवता खतरे में ना आए, इसके लिए एक बार मानवता खतरे में। फिल्में बनती हैं तो लोग कहते हैं कि प्रोपोगेंडा की तरह दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। एक ऐसी तारीख जिसने कश्मीर के हसीन वादियों को एक बार फिर से खून के रंगों में रंग दिया। हमेशा से मानवता, धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाने वाला भारत का एक हिस्सा पहलगांव चीखों की गूंज से कहर उठा है। नमस्कार, मैं शानी भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाणी शक्ति के पॉडकास्ट में। आज हम उसी घटना पर बात करेंगे जिसने न केवल 26 जानें ली, बल्कि इंसानियत पर भी सवालनामा निशान छोड़ गया। इतनी त्रासदी घटना जिसने कई सारे नए सवालों को जन्म दिया। उन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श मिश्रा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे एवं कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक सभी प्रश्नों का उत्तर पहुंचा पाएं। सर, सवाल की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को इस घटना की गहरी जानकारी दें एवं उन्हें बताएं कि यह वीडियो उनके लिए क्यों आवश्यक है। घटना की जानकारी जैसे कि हम सबको आजकल में सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पोस्टेड है एक आर्मी अफसर के तौर पर, तो उनसे बात हुई सुबह, तो काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता चली। जो सब वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं, वही जानकारी है कि कुछ लोग आते हैं और वहाँ जो घुमक्कड़ लोग गए थे, जो टूरिस्ट गए थे, उनसे उनकी जात, उनका धर्म पूछकर कि आप किस धर्म के हैं जी। और अगर वो किसी खास धर्म से नहीं है तो उन्हें वो गोली मार देते हैं। और वहाँ उनके परिवार के लोग हैं और ये तमाम उनके सगे संबंधी भी साथ मिले हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर में ये घटना कोई नई बात है जी। लेकिन एक दो दृष्टिकोण से ये घटना बिल्कुल नई है और ज़्यादा भयावह है। अभी पिछले साल जुलाई अगस्त के आसपास बरसात के मौसम में जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक थे जो जब वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे और उस बस पर गोली चलाई गई शिवखोड़ी वाले रास्ते पर। ये खबर आप लोग ने सुनी होगी, देखा होगा। वहाँ भी पर्यटकों पर हमला हुआ और सामान्यतः वहाँ पर पर्यटकों पर हमला देखा जाता है कि आतंकवादी जो एक्टिविटी होती है उसमें कोई घायल होता है, किसी की मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा मेरी जानकारी में पहली बार हुआ है जब किसी से उसकी पहचान पूछ करके और उसको सरेआम लोगों के सामने गोलियों से भून दिया जा रहा है, गोली मार दी जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसे देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ एक व्यक्ति अपने ही एक हिस्से में घूमने जाता है, मान लीजिए कि वो कहीं का, उड़ीसा का होगा, बंगाल का होगा, हर प्रदेश से लोग गए होंगे, कर्नाटक का एक अफसर शहीद हुए हैं, और अपने ही देश के किसी कोने में उसे इसलिए मार दिया जाता है कि वो हिंदू है। तो इससे विभत्स घटना या इससे शर्मनाक घटना और कुछ हो नहीं सकती है। जैसा कि सर आपने बताया कि सबके हम लोग भी देख रहे थे सोशल मीडिया पे, सबने स्टोरी पोस्ट कर रखी थी, सबने स्टेटस लगाया था कि ना जाति पूछा और ना ही भाषा पूछा, ना ही पूछे राज, तो उन्होंने पूछा धर्म और मार दी गोली। ये काफ़ी लोगों ने अपने स्टोरी पे पोस्ट किया है। तो सर, आपको लगता है कि उन्होंने धर्म पूछ करके भारत में लोगों के बीच एक धर्म में विभिन्नता फैला के और आतंकवाद को और बढ़ावा दिया है, उनके बीच ऐसे नफरत का भाव पैदा किया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किया ही है। जैसे कि जो सामान्य जनता है वो इस घटना को इसी प्रकार से देखेगी कि एक खास समुदाय के लोग एक दूसरे समुदाय से उसका धर्म पूछते हैं और उसे गोली मारते हैं। अगर इस घटना के बाद देश में छोटे बड़े कुछ और घटनाएं होती हैं तो इसमें कोई अपवाद की बात नहीं है, क्योंकि सामान्य जनता का जो दिमाग काम करता है या उनकी जो सोच काम करती है, वो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप वो एक बौद्धिक की तरह सोचने लगें, एक बौद्धिक लोगों की तरह विचार विमर्श करने लगे इस घटना पर। क्योंकि आप उस परिवार के बारे में सोचिए कि उस महिला के बारे में सोचिए कि पिछले 16 अप्रैल को जिसकी शादी है और 6 दिन के बाद 22 अप्रैल को वो विधवा हो जाती है। ऐसे में आप उसके परिवार से ये उम्मीद करेंगे कि वो किसी दार्शनिक की तरह सोचने लगे इस घटना को, तो ये तो असंभव सी चीज़ है और ये उनके साथ ज्यादती भी है।
अगर हमें चोट घाव लगता है तो उस घाव पर हम बड़े कैसे हम सोच सकते हैं कि नहीं, लगाते हैं ना, मरहम लगाते हैं। तो समाज तो इस तरह से ही सोचेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना से इस तरह की घटना को अंजाम दे करके सामाजिक जो वैमनस्यता है वो फैलाने का कार्य किया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। या फिर सरकार को इस पर कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, उनको अपनी ओर से सुरक्षा दल को और मजबूत करना चाहिए। आपकी नज़र में इसका निष्कर्ष क्या है? पहली बात कि पर्यटक को घूमने जाना चाहिए या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय तक, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक पर्यटक कश्मीर जाने से बचेंगे जी। और मेरे हिसाब से उन्हें बचना भी चाहिए। अब देखिए कि कश्मीर की जो पूरी इकोनॉमी है वो पर्यटन से ही चलती है। हमारे देश से और बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। भारत का स्वर्ग कहा जाता है उसे, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और ऐसी जगह पर जब इस तरह की नरकीय घटना, अमानवीय घटना होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ से हटेंगे। और लोगों के वहाँ ना जाने से क्या होगा कि जो सामान्य वहाँ की दैनिक दिनचर्या है या जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी चीज़ें प्रभावित होंगी। और वो होगा ही, ये इस क्रम में इसका होना तय है। दूसरी बात की जो सरकार की बात है, तो सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और ठोस कदम उठाने भी चाहिए। किसी की पंक्ति है कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है तो फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऐसा क्यों है कि एक भारतीय स्वतंत्र रूप से उस जगह पे नहीं घूम सकता है? तो हमारी अपनी पहचान के लिए जब आपके अस्मिता पर सवाल होगा, आपके अस्तित्व पे सवाल होगा, जैसे पड़ोसी अगर आपका घर आपसे छीनने लगे तो आप क्या करेंगे? जीने मरने का सवाल है तो आप किसी भी कीमत पर उस घर को लेना चाहेंगे। तो कश्मीर ऐसे ही हमारा अंग है। और अगर इस तरह की इसमें घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को और बड़े कदम उठाने चाहिए इस संदर्भ में। हम कोशिश कर रहे थे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम राजनीतिक मुद्दों पर कम जाएंगे, लेकिन जब सरकार की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकार पे भी तंज कसे जा रहे हैं दोनों तरफ से। कई लोग पॉजिटिव बता रहे कि उनकी कोई गलती नहीं, बहुत लोग बता रहे कि नहीं उनकी गलती, उन्होंने सुरक्षा बल को मजबूत नहीं किया, ये सारी चीज़ें। तो आपकी नज़र में गलती किसकी है और गलती का सुधार कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही सवाल है ये आपका। और जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, इन बड़ी घटनाओं को हम वर्तमान के आलोक में देखना बड़ा जैसे रहता है ना कि बहुत सतही बात हो जाएगी। आने वाले, चूंकि ये घटना पिछले 2 दिन पहले की है, 2 दिन हुआ इस घटना को, आने वाले समय में, अगले सप्ताह तक आने वाले समय में, जैसे अभी आपने देखा कि सरकार ने वो समझौता सिंधु नदी का रोक दिया है, और भी उन्होंने जो भी पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं उनको 48 घंटे के लिए 48 घंटे के अंदर बाहर जाने के लिए बोल दिया है। काफ़ी और भी इन्होंने एक्शन लिए हैं। इन आने वाले सप्ताहों में और महीनों में सरकार क्या ठोस, क्योंकि एक कोई ये ऐसी समस्या नहीं है, ये एक ऐसा घाव है जो भारत के बदन पर हर बार नए तरीके से उभर कर आता है। अब ये जो रोग है इसका हमें कोई परमानेंट इलाज चाहिए जी। क्योंकि एक घाव बार बार हमारे शरीर में, जो हमारा भारत एक देश है जिसे आप भारत माता कहते हैं, तो हमारी भारत माता के देह पर ये बीमारी बार बार आ रही है। तो इस बीमारी का कैसे इलाज करेंगे और क्या इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार सोच रही होगी। अभी भी हम सरकार पे ही रहेंगे। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जिनका परिवार उजड़ गया है, जिनके घर का दीपक बुझ चुका है, उनके लिए सरकार का अब क्या एक्शन होगा? वो उनकी मदद किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, आप कभी कोई घटना होती है तो सरकार क्या करती है, कुछ रुपए दे करके, और कुछ आप कर भी नहीं सकते हो, सांत्वना दे करके, उनके परिवार वालों से मिल करके आप उनको समझा सकते हैं। पर क्या मनुष्य की जान की कीमत कुछ लाख रुपयों से तय कर सकते हैं आप? बिल्कुल। ये तो हम अपनी तरफ से ये सरकार दिखाती है कि सरकार इस मुश्किल स्थिति में, या व्यवस्था इस मुश्किल स्थिति में उनके साथ है, लेकिन इसकी कोई भरपाई नहीं है। आप उस माँ से जाकर के पूछिए कि मतलब जिसका बेटा, उस पत्नी से पूछिए जो 6 दिन पहले जिसकी शादी थी और 6 दिन के बाद वो विधवा है, तो वो जो भी उसका जीवन बचा हुआ है, क्या हमारे द्वारा या सरकार के द्वारा दिए गए रुपए, दिए गए संपत्ति या दिया गया कुछ भी, कोई दी गई सांत्वना क्या उस खालीपन को भर पाएगी? तो ये तो असंभव सी बात है। वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, वो आजीवन उनके साथ रहेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दुख अस्थायी होते हैं जो हमारे साथ जीवन भर रहते हैं, तो एक तरह का स्थायी दुख है। सरकार को ये करना चाहिए कि आगे इस तरह की घटना न हो और अपने ही देश में हम असुरक्षित महसूस न करें। बंगाल में
आए दिन हिंदुओं पर हिंसा होती है। बांग्लादेश में अभी आपने पिछली बार देखा कुछ समय पहले क्या हुआ। पाकिस्तान में घटना सुनने को आती है। कुछ फिल्में बनती हैं तो लोग कहते हैं कि प्रोपोगेंडा की तरफ दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज हमारी और आपकी नंगी आंखों ने ये चीज़ देखी है, तो कैसे हम विश्वास करेंगे कि ये प्रोपोगेंडा है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग है, समुदाय है, जिसकी एक मंशा है कि भारत में अमन और शांति ना रहे, जिस वजह से वो इस तरह का कुकृत्य कर रही है, जिसका जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। आप उसको सामान्य भाषा में और दार्शनिक भाषा में नहीं समझा सकते हैं। अगर आपको युद्ध लड़ना है और सामने वाले के पास तलवार है तो आप एक लाठी से लड़ाई नहीं जीत सकते, तलवार आपको भी उठाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में भी उपदेश दिया ना, अर्जुन को कहा कि भाई मारो, नहीं मारोगे तो तुम मर जाओगे। तो धर्म के लिए लड़ना, अत्याचार सहना भी पाप है, जैसा कि उन्होंने बताया था। सर, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, फिर भी हम अंतिम सवाल की ओर अभी जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप कोई ऐसा उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे जिससे कि सरकार इस प्रकार के एक्शन ले सकती है, या फिर किसी दूसरे देश ने ऐसा एक्शन लिया है जो कि उदाहरण के तौर पर काम आएगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में ऐसी घटना नहीं घटेगी? हाँ ना, ये अच्छा सवाल था आपका। मुझे एक थोड़ा सा इजराइल का उदाहरण याद आ रहा है कि इजराइल के कुछ लोगों को आतंकवाद की चपेट में आ गए थे और मारे गए थे, और वहाँ के शायद मुखिया ने ये कहा था कि जिनने भी मारा है हम लोग उनके घर में जाके उनको खोज कर मारेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। और भारत ने भी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किया। और तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें इससे बड़ा एक्शन लेना होगा, और वो एक्शन, और जब हम किसी तरह की हिंसा करते हैं तो उसमें मानवता की खात्मा तो होता ही है, मानवता खतरे में आती है, पर बार बार मानवता खतरे में ना आए, इसके लिए एक बार मानवता को खतरे में आना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई एक्शन सरकार को लेना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले प्रश्न में हमने बात किया कश्मीर फाइल की, बस एक छोटा सा अंतिम सा प्रश्न है, फिल्मों का योगदान क्या है जागरूकता में? क्योंकि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो फिल्में बनती हैं, जैसे कश्मीर फाइल का आपने उदाहरण दिया, तो योगदान कितने हद तक है, और बहुत लोग जो प्रोपोगेंडा बताते हैं उनका इसके पीछे का नियत क्या होता है? फिल्मों का योगदान ये है कि जो फिल्म है, फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि वो एक साथ काफ़ी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है और एक संदेश दे सकता है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, 200-300 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और एक मैसेज है जो 300 लोगों को एक साथ मिल रहा है। तो फिल्म तो इस मायने में बड़े महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो तथ्यात्मक हो, उसमें से किसी तरह की ऐतिहासिक त्रुटि ना हो कि घटना कभी कुछ हुई, हमने कुछ और बता दिया। अगर हम सच्ची घटना पे कोई फिल्म बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो दूसरा, देखिए, समाज राजनीति के छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं या कुछ बताने जा रही हैं तो जो दूसरा पक्ष है वो आपका विरोध करेगा ही, क्योंकि उससे उसकी अहम की तुष्टि नहीं हो रही है। तो वो सब तो समाज के सामने सच आ जाता है, कौन किसकी किस तरह से आलोचना कर रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें उस सच्चाई को सामने रहना चाहिए। किसी का शेर है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें चोरों से शिकायत नहीं है, हमें चौकीदार से शिकायत है कि तुमने चौकीदारी किस तरीके से की। तो चोरों का तो काम ही है चोरी करना, प्रोपोगेंडा फैलाने वाले का काम है कि वो फैलाएंगे इस बात को। लेकिन हमारा जो मुखिया है उसको कितना सतर्क है, वो कदम इस घटना के लिए बहुत जरूरी है। जैसे रहा है, हालांकि हमारे पास समय की कमी थी तो हम अपने सवाल को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर कुछ बच गया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को हम कवर कर पाए और कोई ऐसी और वीडियो सर के साथ लेकर आए आपके लिए। हालाँकि ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका।